सरकार ने एयर इंडिया के नए महाराजा का ऐलान कर दिया है। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को फिर से हासिल कर लिया है। 68 साल बाद एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप के पास लौट आई है। DIPM के सेक्रेटरी तुहिन कांत ने कहा कि एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयर इंडिया का 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज टाटा चुकाएगी। एयर इंडिया पर 31 अगस्त तक 61,560 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसमें 15,300 करोड़ रुपए टाटा सन्स चुकाएगी, जबकि बाकी के 46,262 करोड़ रुपए AIAHL भरेगी। So the Tata Sons Private Limited, their SPV, Thales Private Limited, is the winning bidder at 18,000 crore. The second bidder was consortium led by Shri Ajay Singh. This is a consortium, not a individual sole bid. The transaction does not include non-core assets, including land and building, valued at 14,718 crore. These are not being part of the transaction. These are being transferred to Government of India's AIAHL. It includes Nariman Point, Air India headquarters here, some other buildings. There are subsidiaries where Air India has investments. These will be hived off. So Thales Private Limited, which is basically Tata Sons SPV, has emerged as a successful bidder for the sale of equity shareholding of GOI in Air India, in AIXL, which is a subsidiary of Air India as a part of this transaction, and 50% of Air India in AISATS, which is another joint venture of Air India, along with management control. और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं और दानिश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रह्म, आपके पास आते हुए दो बिडर्स थे, टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट, और 68 साल के बाद एक बार फिर से टाटा को मिल रही है एयर इंडिया, और ये सरकारी एयरलाइंस जो कि अब प्राइवेट हो जाएगी। बिल्कुल मीमांसा, देखिए जिस टाटा कंपनी ने शुरू किया था इस एयरलाइंस को, अब समय का चक्र ऐसा घुमा है कि फिर से एयरलाइंस टाटा के पास ही आ गई है। 1938 में टाटा ने जब इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद 1953 आते आते बाद में सरकार ने इसको टेक ओवर किया, लेकिन महाराजा के रूप में एयर इंडिया की उड़ान खूब तेजी से चलती रही। आप देखिए कि 60 के दशक में स्थिति ये थी कि बताते हैं कि सिंगापुर एयरलाइंस जब शुरू हुई तो उसने एयर इंडिया को अपना रोल मॉडल माना और उसके आधार पर तमाम अपनी सेवाएं शुरू की, और 60, 70, 80, 90 के दशक तक एयर इंडिया बेहतरीन काम करती रही। कहते हैं कि 90 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया और उस दौर में एयर इंडिया के पैर लड़खड़ाने शुरू हुए, 1996-97 आते आते तक स्थिति कभी प्रॉफिट की कभी लॉस की रही, और वाजपेयी गवर्नमेंट आई जब 2001-2 में स्थिति ये थी कि 133 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया इसी एयरलाइंस ने, यानी 2001-2 तक भी एयर इंडिया बेहतरीन स्थिति में काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि यूपीए का दौर आया और 2005-6 में जब प्रफुल्ल पटेल एविएशन मिनिस्टर बने, उसके बाद से जो एयर इंडिया लड़खड़ाई, जिस तरह से उस पर कर्ज चढ़ता गया, जिस तरह से वो घाटे में चलती गई, तो जो 2002 और 3 में एयर इंडिया ने 133 करोड़ कमाए थे और उस साल 2005-6 में एयर इंडिया घाटे में चली गई, उसके बाद घाटा बढ़ता गया और आज हालत यह है कि 60,000 करोड़ से ज्यादा उस पर कर्जा हो गया था। लिहाजा सरकार भी चाहती थी, लंबे वक्त से सरकार तलाश कर रही थी कि कोई ऐसा प्लेयर मिले जो एयर इंडिया को खरीद सके, क्योंकि कर्ज जो उस पर कर्ज था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। सरकार चिंतित थी, लगातार पहले भी कोशिशें हुई, लेकिन कोई कंपनी नहीं मिल रही थी। इस बार जो बिड आई, 2 कंपनियां आई और इसमें से एक एयर इंडिया को टाटा इसको जीतने में कामयाब रही। टाटा की जो बिड थी, जो मंत्रियों का समूह था जो इसके लिए बनाया गया था, उसने टाटा का सिलेक्शन किया उसकी बिडिंग के आधार पर, और फाइनली टाटा की ही एयर इंडिया हो गई। जैसा आपने बताया ब्रह्म की भारी कर्ज में डूबी हुई थी कंपनी, और दानिश ऐसे में और कोई विकल्प नहीं था इसको बेचने के अलावा सरकार के पास, और ये संसद में भी इसको लेकर जानकारी दी गई थी, पहले भी कोशिशें की गई इसे बेचने की, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। मैं चाहती हूं बहुत ही सरल शब्दों में समझाएं, क्योंकि ये जो कर्ज में जिस तरह से डूबना एयर इंडिया का, अब वो कर्ज का सेटलमेंट कैसे होगा, बहुत ही आसान सरल शब्दों में समझाइए। देखिए, लगभग 20 साल के बाद सरकार जो एयर इंडिया को डाइवर्स करना चाहती थी, आज वो फाइनली पूरा हो गया है। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की बिड पर एयर इंडिया को जीता है। उसकी पूरी तरह से एयर इंडिया टाटा सन्स की होगी, लेकिन इसमें आपको बताना चाहूंगा जो 18,000 करोड़ का जो फिगर है उसमें से 85% डेट है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कैश वैल्यू है एयरलाइन की 2700 करोड़ है। 2700 करोड़ को सरकार को देने के बाद एयर इंडिया पूरी तरह से टाटा सन्स की हो जाएगी। तो जहां तक डेट कॉम्पोनेंट की बात आती है तो 85% इसमें डेट है, और जो बाकी का जो रिमेनिंग डेट अमाउंट है वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है सरकार के द्वारा। वो जो एआई होल्डिंग जो है कंपनी अलग से बनाई गई है, उसमें सारे डेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन पहले ये उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जब एयर इंडिया की बिड रिसीव करी गई थी और जब फाइनली एयर इंडिया को किसी कंपनी को सौंपा जाएगा तो जितने भी नॉन कोर एसेट्स है वो भी उनको मिलेंगे। लेकिन डीबीएम के सेक्रेटरी ने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो नॉन कोर एसेट्स है उसका ट्रांसफर टाटा को नहीं किया जाएगा, बल्कि जो सरकार की होल्डिंग है जो एक एसपीवी स्पेशली एयर इंडिया के लिए बनाया गया है उन पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो जो पूरी प्रतिक्रिया है, दानिश बहुत ही संक्षेप में, वक्त कम है, लेकिन एम्प्लॉइज का क्या होगा जो अभी काम कर रहे हैं एयर इंडिया में?
देखिए डीपी सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि जो निर्णय लिया गया है वो सारे कर्मचारियों के हित में लेकर लिया गया है और आने वाले समय में थोड़ी और क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से आएगी, उनकी तरफ से बाकी और टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े दिनों में क्लियर होंगी कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनका क्या किया जाएगा, जो रिटायरमेंट एज के आसपास है क्या उनको वीआरएस दिया जाएगा और जो जितने भी यंगस्टर्स हैं पूरे ही ग्रुप में उनको आगे कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो कुछ दिनों में ये पिक्चर क्लियर होगी कि किस हिसाब से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनका नए ओनर्स के अंडर उनका क्या काम रहेगा। लेकिन ऑल इन ऑल खबर यही है कि टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ का बिड कराया और चलिए फाइनली ये डील जो है फाइनलाइज हो गई काफी इंतजार के बाद, और क्या जानकारी इसको लेकर दी गई सरकार की ओर से वो हम आपको सुनवाते हैं। So the Tata Sons Private Limited, their SPV, Talis Private Limited, is the winning bidder at 18,000 crore. The second bidder was consortium led by Shri Ajay Singh. This is a consortium, not a individual sole bid. The transaction does not include non-core assets, including land and building, valued at 14,718 crore. These are not being part of the transaction. These are being transferred to Government of India's AIAHL. It includes Nariman Point, Air India headquarters here, some other buildings. There are subsidiaries where Air India has investments. These will be hived off. So Talis Private Limited, which is basically Tata Sons SPV, has emerged as the successful bidder for the sale of equity shareholding of GOI in Air India, in AIXL, which is a subsidiary of Air India as a part of this transaction, and 50% of Air India in AISATS, which is another joint venture of Air India, along with management control. तो ये डील फाइनलाइज हो गई है और अब 68 साल बाद एक बार फिर से टाटा को मिल गई है एयर इंडिया की कमान, और पिछले कई सालों से कोशिश हो रही थी इसको बेचने की, क्योंकि बेचना ही एक विकल्प था सरकार के पास, जितने भारी कर्ज में डूबी हुई थी यह कंपनी। और बोली लगाई गई 18,000 करोड़ की। दो बिडर्स थे, टाटा ग्रुप एक बिडर था, स्पाइस जेट ने भी बोली लगाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा बोली टाटा ग्रुप ने ही लगाई थी, जिसके बाद अब एयर इंडिया उनकी हो गई। देखिए ये ट्वीट भी किया है रतन टाटा का, आप इस वक्त ये ट्वीट देखा जिसमें कहा है वेलकम बैक एयर इंडिया। तो आगे भी उन्होंने कुछ लिखा है, एक मैसेज है जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूं, लेकिन वेलकम बैक एयर इंडिया से उन्होंने शुरुआत की है और ये उनका ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि 68 साल के बाद ये देखिए ये पिक्चर भी लगाई गई है इसमें एयर इंडिया की, और किस तरह से समय का चक्र घूमा है और एक बार फिर से टाटा ग्रुप के पास आ गई है एयर इंडिया की कमान। साल 1953 में सरकार ने इस कंपनी के फाउंडर जेआरडी टाटा से मालिकाना हक खरीद लिया था इसका, जिसके बाद कंपनी का नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड हो गया था, और अब 68 साल के बाद कंपनी का मालिकाना हक एक बार फिर से टाटा ग्रुप को मिलेगा। तो दिसंबर तक का ये वक्त लगेगा ये मालिकाना हक मिलने में, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, अब क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो एम्प्लॉइज वहां पर काम कर रहे हैं वो कब तक उनको रिटेन करके रखना पड़ेगा, ये सारी जानकारी जो है ये धीरे धीरे सामने आएगी। और जो 100% स्टेक जो सेल किया गया है उसके लिए सरकार को भी पैसा टाटा ग्रुप की ओर से दिया गया है, ये सारी जो डिटेल्स हैं धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में